ने बड़ी बढ़ के मारी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, मैं होता तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देता, मैं होता तो मना कर देता, मैं होता तो खेलता ही नहीं इंडिया के साथ। तेरी औकात दिखाई दे गई, हैसियत पता चल गई, पूरी दुनिया में जुलूस निकल गया। तू दाऊद के बराबर में रहता है तो क्या है। कोई बोल रहा है मुगलों ने ताजमहल। अबे भाई तू तू पढ़ा लिखा है राशिद लतीफ? तूने कहां तक पढ़ी है भाई हिस्ट्री? तेरी हिस्ट्री की समझ कितनी है? और अगर मुगलों को तू अपना माई बाप मानता है तो तू अपना फैमिली ट्री बता भाई मुझे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अगर सेंट्रल एशिया वालों को अपना माई बाप मान रहे हैं तो फिर बहुत जरूरी है कि तुम्हें यार अपनी सभ्यता को जाकर देखना पड़ेगा कि तुम्हारी तुम्हारी फैमिली ट्री कहाँ है। ये इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन से तुम लोग सेंट्रल में कैसे पहुंचे भाई? कौन उठाकर ले गया तुम्हारे घर वालों को उस तरफ? कोई उठाकर ले गया क्या? तभी तो मुगल तुम्हारे माई बाप हुए ना। और मैं एक बात बता दूं राशिद लतीफ, इतिहास पढ़ लो। आपने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास वही दाखिल होगा। तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि रहा है कि जी मैं कराची में रहता हूँ, कराची में मेरे घर के बराबर बेसिकली ये बोल रहा है दाऊद इब्राहिम भी रहता है। तो तू क्रिकेटर है? तो पहले तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी उम्र हो गई इतनी, तू क्रिकेटर है? अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तू कुछ उखाड़ लेगा? पहले तू करवा लेगा बे। नहीं, क्या तू दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं तो ये हरकतें कर 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 ही इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तू तो खुला होके बोल रहा है कि दाऊद की धमकियां दे रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तू, तो हम वहां पहुंच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए? तेरी शक्ल पे लानत है। 2 टके का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था। मोइन खान सारी जिंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले। बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं। अबे तू कराची में रहता हो, लाहौर में रहता हो, इस्लामाबाद में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, कुछ ना कर पाएगा। और आज अल्टीमेटली तेरे जो बाप है ना असली पीसीबी वाले, वो इंडिया के पैरों में गिरकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हुए। समझ गया? ये जो बोल रहे थे ना पहले हाइब्रिड मॉडल नहीं, हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज करने से तुम फ्रेंडशिप मॉडल कर लो, पार्टनरशिप मॉडल कर लो, जहन्नुम मॉडल कर लो, कोई भी मॉडल कर लो, बात हमारी ही मानी गई। इतनी अकल होनी चाहिए। सयाना हो गया, तेरे में अकल नहीं आई अभी तक। वही छिछोरी हरकतें पाकिस्तान की कि इकोनॉमी नहीं बना पाए, ट्रेड नहीं कर पाए, वर्ल्ड पीस नहीं कर पाए, किसी चीज में नहीं आप अव्वल नंबर आ पाए, बस टेररिज्म में अव्वल नंबर। कि जब कुछ नहीं मिलता, एंड ऑफ द डे जाके टेररिस्ट को पकड़ लो। तूने पहले कोशिश करी हाइब्रिड मॉडल की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, तेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब तू टेररिज्म की बात करने लग गया तो तू वायरल हो गया। तेरी बात कोई सुनता है वैसे? ये तू ये ओछी छिछोरी हरकतों पे उतर आया। कराची में रहते हैं, हम मिलाएंगे। और वो भी जो इनका जोड़ीदार है बड़ा अपने आपको नॉलेजेबल, मिलाइए मुझे कभी जो सिगार पीते हैं, स्कॉच पीते हैं, हैट लगाते हैं। क्या करेगा अभी मिलके? जूते साफ करेगा उसके? क्या करेगा उससे मिलके? मुझे लगता है नहीं, वो ड्रिंक बनाएगा उसकी, पानी डालेगा, सोडा डालेगा उसमें। क्या करेगा तू उससे मिलके? सिगार को आग लगाएगा, जलाएगा उसको। क्या करेगा उससे मिलके? मतलब तुम्हारे लोगों के हीरोज टेररिस्ट हैं। ये राशिद लतीफ का हीरो दाऊद इब्राहिम है, आइडल है। तो जब ये हार गए, डिप्लोमेटिकली हार गए, इंटरनेशनली हार गए, क्रिकेट में हार गए, हर जगह से हार गए, तबाह करके रख दिया मुल्क इन्होंने, तो इनको एक ही चीज नजर आती है कि टेररिस्ट की मदद से ना हम इंडिया के बराबर बन जाएं। कि अपनी चौड़ दिखा रहा है, गली में गुंडा नहीं होता, मैं भाई को जानता हूं, भाई को ले आऊंगा। अबे तू भाई को जानता है, तू खुद क्या है पहले ये बता। तेरी क्या अचीवमेंट है? तेरी कौन बात सुन रहा है? और तुमने पाकिस्तान को बर्बाद ही इस तरीके से किया। वो डॉन्स की बात करते हैं, नाम नहीं उन्होंने लिया, एजम्पशन है कि दाऊद की बात करते हैं और भाई और ये वो। यार ये बात करके तो आपका जो थोड़ा बहुत चांस था, आपने मतलब क्या कर रहे हो आप यार?
आप मतलब सोचो कि यार ये सब करके आप कोई अपने मुल्क की कोई बेहतर तस्वीर पेश कर रहे हो। पता नहीं, मैं थोड़ा सा हैरान हूं। अभी एक जनाब थे, पाकिस्तान से थे शायद, तो अच्छी इंग्लिश में उन्होंने लिखा कि विक्रांत व्हाट इज योर पे रोल। सर मेरा पे रोल जो है ना वो इतना है, और इंडिया की इकॉनमी बड़ी अच्छी चलती है ऊपर वाले की दया से, कि दाल रोटी अच्छी चल जाती है, ठीक है ना, बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी मॉडर्न अच्छी चल जाती है। बट अब आपका जो व्हाट इज योर पे रोल ना, द सेकेंड हाफ ऑफ योर क्वेश्चन वाज फ्रॉम द बीसीसीआई। सर इंडिया में ना ये नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली ना। इंडिया में जो पे रोल होता है वो आपकी नौकरी के आधार पे आपकी कंपनी देती है, बिकॉज द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। अनलेस इकोनॉमी और ये वो हो, एंड अनलाइक आपके मुल्क में जहां पे मैं जानता हूं, हो सकता है पे रोल वो होता हो कि वो उसने उसको पैसा देना है तो तू ये बोल, उसने देना है तो ये बोल। सर अली की शब्दावली देखकर आपको ये लगेगा। राशिद लतीफ को आप देखिए भाई, तू इंटरनेशनल क्रिकेटर है, तू कैसा माना की तरह 24 का एवरेज था। पाकिस्तान में कोई बड़ी बात तो नहीं है कि 20-25 के एवरेज के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट खेल लेते हैं क्रिकेटर्स, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। बट पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह की चीजें हो रही हैं इस वक्त पर, और जिस तरीके से उनके क्रिकेटर्स पागल हुए जा रहे हैं, इंजमाम उलक, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, वकार यूनिस, और अब ये सब, ये कोई अपने आप को जो है वो किसी डॉन का परिवार वाला बता रहा है। कोई बोल रहा है जी सुल्तानपुर में मेरी फैमिली। अगर इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हो तो हमसे सुन लो। ताजमहल से पहले हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर अजंता अलोरा है, देखा है कभी? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, देखा है कभी? मोहनजोदाड़ो है, देखा है कभी? और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये अपने आप में मिसाल है खूबसूरती की। और ताजमहल, तुम्हें क्या लगता है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया क्या? मतलब ऑब्वियसली पैसा जो देता है क्या वो बनवाता है क्या चीजों को? मतलब ठीक है, जिसने पैसा दिया उसने ओन कर लिया, बट उस पे कारीगरी किसकी है, उस पे नक्काशियां किसकी है, उसका आर्किटेक्ट किसका है? अगर ये सब मुगलों का था तो उन्होंने उज्बेकिस्तान में ये क्यों नहीं किया? उन्होंने किर्गिस्तान में ये सब क्यों नहीं किया? उन्होंने फरगाना में ये सब क्यों नहीं किया? तो राशिद लतीफ, यहां अगर ताले लगे हुए हैं, या यहां कुछ है नहीं और घुटनों पे है सब कुछ, या पंजों पे है सब कुछ, तो तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए बिफोर सेइंग एनीथिंग ना। तुम जब क्रिकेट पे बात करते थे हमें लगता था वाह यार चलो कोई तो बंदा है जो सेंस बोलता है। आज तुम डॉन पे बात कर रहे हो, सुल्तानपुर पे बात कर रहे हो, इंडिया के आर्किटेक्ट पे बात कर रहे हो कि इसने बना दिया, उसने बना दिया, उसने बना दिया, इसने बना दिया, और गलत बता रहे हो। सबसे बड़ी बात है भाई, धूप बहुत तेज हो गई है, गलत बता रहे हो, सबसे बड़ी बात है। तो मतलब इन सारी चीजों, ये जो सारी चीजें है ना, ये शोभा तो नहीं देती है ना कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर इस तरीके से बात करे, और मुझे भी शोभा नहीं देता इस तरीके से तुम्हारे बारे में बात करना। लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो कि तुम्हें अपशब्द कहे जाएं, तुम्हारी बेइज्जती की जाए, तुम लोग मजबूर करते हो इस चीज को लेकर के। तो ये इस वक्त पर राशिद लतीफ का दिमाग जो है ना वो पूरी तरीके से घुमा हुआ है ना। इसको हजम नहीं हो रहा है कि इसको टेरर स्टेट कैसे बोला जा रहा है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में हमने डाला था एफएटीएफ की। पाकिस्तान में जो आतंकी हमले होते हैं वो क्या हिंदुस्तान करवाता है? हमारे यहाँ से तो डोजियर जाते रहते हैं तुम लोगों के लिए कि भाई ये देखो पाकिस्तान के सबूत इस आतंकी हमले के पीछे। तुम में भी हिम्मत है तो करके भेजो ना कि भाई ये देखो ये वाला हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। माजिद भट्टी की तरह क्या सिर्फ तुम यही कह सकते हो कि क्वेटा में ब्लास्ट इंडिया ने कराया आरएनएडब्ल्यू की मदद से? या कुछ कॉन्क्रीट, कुछ सॉलिड है तुम्हारे पास रादर देन झूठ फैलाने के अलावा? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास होता तो तुम लोग अभी तक बचाकर थोड़ी रखते, तुम लोग तो हमारे ऊपर उड़ेल देते उन सारी चीजों को। तो भाई मनोज भाई, मुझे सिंपल तौर पर यही बात लगती है, अगर आप मनोज जोशी और उसके बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, यानी मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने अब ये जो एनओसी वाला मैटर हुआ कि कोई भी अफगानी जो है वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ बगैर एनओसी के दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद उसने रिएक्ट किया है। उसने बोला ये ठीक था, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कि पाबंदी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई लिमिटेशंस लगा रहे हैं। और इस चीज़ का उन्होंने बोला कि हमारे अफगानी बशिंदे जो हैं वो तो बिज़नेस करते हैं और आपकी इकोनॉमी के अंदर फीड इन करते हैं, और आप जो इनके ऊपर लगा रहे हैं ये सरासर एक इल्ज़ाम है। सिंपल जो डिप्लोमेटिक टाइप की रिएक्शन होता है वो अफगानिस्तान की तरफ से आया।
आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, उस बीच में भी अफगानिस्तान जो इमिग्रेंट्स थे उस हवाले से पाकिस्तान में कुछ चीज़ें चली थी, और उनकी टीम जब जीती थी तो मैन ऑफ द मैच जो प्लेयर हुए थे उन्होंने आके अपनी वो जीत को उन इमिग्रेंट्स के नाम किया था, आपको याद होगा। और इसके अलावा भी गाहे बगाहे अफगानिस्तान क्रिकेटर जो हैं इन मामलों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर करते हैं। अब राशिद लतीफ़ जो कि अफगानिस्तान के अंदर कोच रह चुके हैं, उनको ये डर है कि अफगानिस्तान मतलब जो रिएक्ट करता है। अब एक चीज़ देखिए, अफगानिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान के आम लोगों तक रिएक्शन पहुंचाना है द बेस्ट वे इज़ क्रिकेट, क्योंकि लोगों को फिर समझ में आता है। जैसे मैंने आपको अभी एक न्यूज़ बताई कि 2-4 रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कोई अफगानी बगैर NOC के अब कैपिटल में नहीं जा सकता, तो ये शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंचा हो, बट जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या कोई क्रिकेट से कोई चीज़ रिएक्शन आएगा तो शायद बहुत सी चीज़ों का हो, तो इस चीज़ का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा है। तो राशिद लतीफ़ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है तो मज़ीद झटका दे इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा, मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। वो आप जो मर्ज़ी रीज़न समझ लीजिए, इसमें बहुत सी रीज़न्स हैं, बट आप समझ लीजिए कि क्या क्या रीज़न्स हैं। तो भारत वैसे भी क्रिकेट के मामलों पर अफगानिस्तान को बहुत हेल्प आउट भी करता है, अफगानिस्तान की जीत को भारत सेलिब्रेट भी करता है। वैसे 70 पे मुझे भी खुशी होती है अफगानिस्तान जीते, मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी जीते तो भारत में वैसे ही जश्न आम लोगों में, मतलब बहुत से लोगों में उसको मनाया जाता है। इवन कि उनके क्रिकेटर्स भी नाच गाना कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता